अस्सलामुअलैकुम साथियों, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के लिए यूजीसी नेट जेआरएफ साल 2021 में हुए इम्तिहानात के सवाल पेश कर रही हूँ, जो नेट जेआरएफ और दीगर मुकाबला जाती इम्तिहानात के हवाले से बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 51 है। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 50 तक के सवालात जो हैं वो हल कर चुके हैं। अब 51वां सवाल देखते हैं क्या है। सवाल है, झैल में से दो जुमरे ड्रामा निगार और उनके ड्रामे के लिहाज से सही हैं। तो कौन कौन सा है? पहला है अमानत लखनवी। अमानत लखनवी का जो ड्रामा है उसका नाम इंदर सभा है और मोहम्मद हसन, इनका ड्रामे का नाम ज़हाक है। दूसरा है आगा हश्र, इनका ड्रामा अनारकली नहीं है, अनारकली इम्तियाज़ अली ताज का है। मोहम्मद हसन, तो मोहम्मद हसन का अभी हमने देखा कि ज़हाक है इनका, तो दूसरा गलत है ज़ुमरा। तीसरा ज़ुमरा देखते हैं, इम्तियाज़ अली ताज, इनका ड्रामा ज़हाक नहीं है बल्कि इनका ड्रामा अनारकली है। हबीब तनवीर, हबीब तनवीर का ड्रामा यहूदी की लड़की नहीं है, ये आगा हश्र का है। तो दूसरा और तीसरा ज़ुमरा जो है वो गलत हो गया। अब चौथा ज़ुमरा देखते हैं। हबीब तनवीर, इनका ड्रामा है, इनके ड्रामे का नाम आगरा बाज़ार है और आगा हश्र, इनके ड्रामे का नाम यहूदी की लड़की है। तो दुरुस्त जो ज़ुमरे हैं वो ए और डी हैं। देखते हैं ये दोनों ज़ुमरे किस ऑप्शन में हैं। ए और डी, ये दोनों ज़ुमरे ऑप्शन नंबर 3 में है। दुरुस्त जवाब जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है? झैल में से दो ज़ुमरे शायर और उनकी नज़्म के लिहाज से सही हैं। देखते हैं कौन कौन सा। पहला है अकबर इलाहाबादी, इनकी नज़्म बर्क कलीसा, फ़र्ज़ी लतीफ़ा, दरबार दिल्ली। ये तीनों जो है अकबर इलाहाबादी की नज़्म है। दरबार दिल्ली का नाम कहीं कहीं जलवा दरबार दिल्ली भी लिखा हुआ होता है और कहीं कहीं दरबार दिल्ली। तो ये दोनों एक ही नज़्में अकबर इलाहाबादी की हैं। दूसरा देखते हैं शफ़ीक फ़ातिमा शेरा, बाज़गश्त, बाज़ामद, ताजमहल। ये जो है शफ़ीक फ़ातिमा की नहीं है ये नज़में, तो दूसरा ज़ुमरा गलत हो गया। तीसरा ज़ुमरा देखते हैं मीरा जी, इनकी नज़में हैं कलर का नगमे मोहब्बत, जात्री और समंदर का बुलावा। अगला ऑप्शन है, अगला ज़ुमरा साहिर लुधियानवी, ताजमहल, गुरेज और सुबह उम्मीद, जो कि गलत है। तो इस तरह दुरुस्त जवाब हो जाएगा ए और सी, यानी ए और सी किस ऑप्शन में है? तो ये ऑप्शन नंबर 2 में है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला जो सवाल है देखते हैं क्या है। झैल में से दो ज़ुमरे मुकम्मल शेर की हैसियत से सही हैं। ये जो सवाल है इसका जवाब मुझे मिल नहीं सका है। अगर आप लोगों को किसी को इसका जवाब मालूम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगला सवाल देखते हैं। झैल में से दो ज़ुमरे तसनीफ़ के किरदार के लिहाज से सही हैं। देखते हैं कौन कौन से दो ज़ुमरे सही हैं। ज़ैनुल मुलूक, महमूदा और ताजुल मुलूक, ये सही है क्योंकि ये तीनों एक ही मसनवी के किरदार हैं। जो ज़ैनुल मुलूक है और महमूदा और ताजुल मुलूक, ये मसनवी गुलजार नसीम के ये तीनों किरदार हैं। अगला देखते हैं बकौली, ताजुल मुलूक और माहरुख। तो बकौली और ताजुल मुलूक तो है मसनवी गुलजार नसीम के किरदार, लेकिन माहरुख जो है वो मसनवी सहरुल बयान की है। तीसरा देखते हैं नजमुन्नेसा, महमूदा और ज़ैनुल मुलूक। तो महमूदा और ज़ैनुल मुलूक ये दोनों तो गुलजार नसीम के हैं, लेकिन नजमुन्नेसा जो है वो सहरुल बयान की है किरदार। अगला देखते हैं ज़ुमरा फ़िरोज़ शाह, नजमुन्नेसा और माहरुख। ये तीनों किरदार जो हैं वो मसनवी सहरुल बयान के हैं। तो इस तरह दुरुस्त जो ज़ुमरे हुए वो ए और डी का ज़ुमरा दुरुस्त हुआ। देखते हैं ए और डी किस ऑप्शन में है।
तो ए और डी जो है वो ऑप्शन नंबर 3 में है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, झैल में से 2 जुमरे सही हैं। कौन कौन से 2 जुमरे सही हैं? पहला देखते हैं, जमील मजहरी जुम्बिश मेरे खामे अफजू तराज की। ये जमील मजहरी के मरसिए का मिसरा है। इनका मरसिया जो है मिज़राब शहादत, उसका ये मिसरा है। तो ये पहला जुमरा सही हुआ। मिर्ज़ा गालिब का ये नहीं है, नमक खाने तकल्लुम है फसाहत मेरी, ये जो है मरसिया मीर अनीस का है। तीसरा देखते हैं जुमरा, मिर्ज़ा दबीर जैगम डकारता हुआ निकला कछार से, ये इनके मरसिए का मिसरा है। चौथा देखते हैं, मीर अनीस मरसिया आरिफ। मीर अनीस का मरसिया आरिफ नहीं है बल्कि नमक खाने तकल्लुम है फसाहत मेरी, ये है। और मिर्ज़ा गालिब का है मरसिया आरिफ। तो इस तरह दुरुस्त जो जुमरे हुए वो ए और सी हो गए। देखते हैं ये किस ऑप्शन में है। तो दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, झैल में 2 जुमरे दुरुस्त और 2 गलत हैं। कौन कौन से 2 जुमरे दुरुस्त हैं? डिप्टी नज़ीर अहमद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद और शौकत सब्ज़वारी। तो डिप्टी नज़ीर अहमद जो है वो नावल निगार हैं और मोहम्मद हुसैन आज़ाद और शौकत सब्ज़वारी ये दोनों माहिर लिसानियात हैं। तो पहला जुमरा गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, महमूद शिरानी, मसूद हुसैन ख़ान और सैयद सुलेमान नदवी, ये तीनों जो हैं माहिर लिसानियात हैं। तो ऑप्शन नंबर बी का जो जुमरा है वो दुरुस्त हुआ। सी देखते हैं अब, शौकत सब्ज़वारी, मसूद हुसैन ख़ान और मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ये भी सही है। इन तीनों का भी ताल्लुक़ लिसानियात से है। और शबीउल हसन, डिप्टी नज़ीर अहमद और नसीरुद्दीन हाशमी, ये गलत है क्योंकि शबीउल हसन जो है ये तनक़ीद निगार है, डिप्टी नज़ीर अहमद ये नावल निगार है और नसीरुद्दीन हाशमी इनका लिसानियात से ताल्लुक़ है। तो इस तरह जो दुरुस्त जुमरे हुए वो बी और सी हुए। देखते हैं बी और सी किस में दिया हुआ है ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, झैल में 2 जुमरे सिन्फ के एतबार से सही हैं, सौदा, ज़ौक़ और मोहसिन काकोरवी। ये तीनों जो हैं सौदा, ज़ौक़ और मोहसिन काकोरवी, ये तीनों कसीदा निगार हैं। और दबीर, अनीस और खलीक, ये तीनों जो हैं मरसिया निगार हैं। और ज़ौक़, दबीर, मोहसिन काकोरवी, ये ज़ौक़ और मोहसिन काकोरवी तो कसीदा निगार हैं, दबीर जो है वो मरसिया निगार हैं। और अनीस, सौदा और ज़ौक़ कसीदा निगार, अनीस मरसिया निगार। तो दुरुस्त जो जुमरा हुआ वो ए और बी हो गया। ए और बी किस में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर 2 दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल है, झैल में 2 जुमरे सिन्फ के लिहाज से सही हैं। कौन कौन सा? आबे हयात, गुलशन बेखार, निकातुश शोरा। जो आबे हयात है ये उर्दू शायरों का तस्करा है और गुलशन बेखार ये भी तस्करा है और निकातुश शोरा मीर का ये भी उर्दू शायरों का तस्करा है। और दूसरा जुमरा जो है निकातुश शोरा, खमखाने जावेद और तबकातुश शोरा, ये भी तस्करे हैं। तो ये दोनों दुरुस्त हो गए। अब अगर ये दोनों दुरुस्त हो गए तो सिर्फ 2 ही जुमरे इसमें दुरुस्त पूछा गया है, तो बाकी जो 2 जुमरे हैं वो गलत हो गए। दुरुस्त जवाब देखते हैं कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो दुरुस्त जवाब है।
अगला सवाल देखते हैं। झैल में से दो जुमरे सिन्फ के लिहाज से सही हैं। कौन कौन सा? फायर एरिया, आग का दरिया और हम वहशी हैं। अगला जुमरा टेढ़ी लकीर, उदास नस्लें और फायर एरिया। तीसरा जुमरा फसाने आज़ाद, तौबतुन्नसू, एक चादर मैली सी। चौथा जुमरा वारदात, ठंडा गोश्त और आग का दरिया। तो इसमें हम देखते हैं कि ये टेढ़ी पहला जो है फायर एरिया, आग का दरिया, ये दोनों नावल हैं, हम वहशी हैं, ये कृष्णचंद्र का अफसानवी मजमुआ है। बी जो है टेढ़ी लकीर, उदास नस्लें और फायर एरिया, ये तीनों नावल हैं। तो ऑप्शन नंबर जुमरा जो बी है वो दुरुस्त है। फसाने आज़ाद, तौबतुन्नसू और एक चादर मैली सी, ये भी नावल का जुमरा है, तो बी और सी दुरुस्त हो गए। वारदात, ठंडा गोश्त और आग का दरिया ये गलत हो गया, तो ए और डी गलत हो गया। दुरुस्त जो जुमरे हुए वो बी और सी हुए, तो बी और सी ये ऑप्शन नंबर 1 दुरुस्त जवाब हो गया। अगला सवाल है, झैल में दो जुमरे सही हैं। कौन कौन से देखते हैं? गुरेज, बैन और तशबीब। तो गुरेज और तशबीब जो है ये कसीदे के अज्ज़ाए तरकीबी हैं, और बैन जो है वो मरसिया का जुज़ है। रुखसत, आमद, बैन, ये रुखसत, आमद, बैन ये तीनों मरसिया के जुज़ हैं। और तशबीब, गुरेज और हुस्न तलब ये तीनों जो हैं वो कसीदे के अज्ज़ा हैं। तो इस तरह जो दुरुस्त जवाब हुआ वो बी और सी हो गया, क्योंकि बी रुखसत, आमद और बैन ये तीनों जो है वो मरसिये के अज्ज़ाए तरकीबी हैं, और तशबीब, गुरेज और हुस्न तलब ये तीनों जो हैं वो कसीदे के अज्ज़ाए तरकीबी हैं। तो बी और सी का जुमरा दुरुस्त हुआ। देखते हैं बी और सी किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, झैल में दो जुमरे सिन्फ के लिहाज से सही हैं। पहला है इब्ने बतूता के ताक़ुब में, जापान चलो जापान, मुसाफिराने लंदन। दूसरा है हयाते जावेद, मुसाफिराने लंदन और सफ़रनामा मिस्रो मिस्रो शाम। तीसरा है सफ़रनामा रोमो मिस्रो शाम, मुसाफिराने लंदन, जापान चलो। चौथा है अल फारूक इब्ने बतूता के ताक़ुब में, हयाते जावेद। तो इसमें जो हम देखते हैं कि ये सफ़रनामे दिए हुए हैं। इन सफ़रनामों में हम देखते हैं कि इब्ने बतूता के ताक़ुब में ये भी सफ़रनामा है, जापान चलो और मुसाफिराने लंदन ये तीनों सफ़रनामे हैं। तो पहला जो जुमरा है वो सही हो गया, जुमरा है। और फिर हयाते जावेद जो है, ये हयाते जावेद जो है ये सफ़रनामा नहीं है, बल्कि ये सवाने है। ये सवाने जो है सर सैयद की है, और लिखी किसने है? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है। बाकी ये जो दोनों है इसमें ये सफ़रनामे हैं। तो सवाने और सफ़रनामे, ये जुमरा बी जो है वो गलत हो गया। और जुमरा सी जो है सफ़रनामा रोमो मिस्रो शाम, मुसाफिराने लंदन, जापान चलो ये तीनों जो है सफ़रनामे हैं। तो इस तरह दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन ए और सी हो जाएगा। तो ए और सी का जुमरा किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, झैल में दो जुमरे सही हैं। तो पहला दिया हुआ है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी। शेख इब्राहिम ज़ौक़ इनका दिया हुआ है कि ज़हे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा है मेरी आँखों में अश्कों के तमाशा गौहर। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ तज़हीक़े रोज़गार। तो हम देखते हैं कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का जो है यह कसीदा है, हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी। और शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का जो मिसरा है वो ज़हे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर। तो ए और बी के जुमरे जो हैं वो सही हो जाएंगे, सी और डी जो है वो गलत है। तो ए और बी किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ये ऑप्शन नंबर 4
सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, झैल में दो जुमरे सही हैं। निज़ामी बेदरी मसनवी कदमराव पदमराव, इब्ने निशाती की फूलबन, मुल्ला वजही फूलबन, मसनवी मीर हसन गुलजार नसीम, दयाशंकर नसीम गुलजार नसीम, इब्ने निशाती कदमराव पदमराव, मुल्ला वजही कुतुब मुश्तरी, मीर हसन सहरुल बयान। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ज़ुमरा ए है इसमें निज़ामी बेदरी कदमराव पदमराव है, तो मसनवी कदमराव पदमराव जो है वो निज़ामी बेदरी की है, और इब्ने निशाती की मसनवी जो है उसका नाम फूलबन है। और फिर हम ज़ुमरा डी में देखते हैं जो कुतुब मुश्तरी है ये मुल्ला वजही की तसनीफ़ है, और मीर हसन की जो मसनवी है इसका नाम सहरुल बयान है। तो ए और डी का ज़ुमरा जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। तो ए और डी किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, झैल में दो जुमरे सिनफ़े इंशाइया के लिहाज से सही हैं। कौन कौन से? जुमरा ए जो है चीनी शायर इस आबाद खराबे में ख्वाब बाकी हैं। जुमरा बी घर में आना मुर्गियों का शामत आमाल उर्दू मौला, सी चीनी शायर लाहौर का जोग्राफिया शामत आमाल, डी चारपाई चीनी शायर घर में आना मुर्गियों का। तो इसमें दुरुस्त जवाब हम देखते हैं कौन सा है। ये इस आबाद खराबे में ये खुद नविश्त है, और ख्वाब बाकी हैं ये भी खुद नविश्त है। और ऑप्शन बी में जो हम देखते हैं उर्दू मौला ये खतूत का मजमुआ है। तो इस तरह ए और बी के जो ऑप्शन हुए वो गलत हो गए, और सी और डी चीनी शायर लाहौर का जोग्राफिया शामत आमाल ये इंशाइये हैं, और ऑप्शन डी जो है इसमें चारपाई चीनी शायर घर में आना मुर्गियों का। तो सी और डी के ज़ुमरे सही हैं। तो सी और डी के ज़ुमरे जो हैं वो ऑप्शन नंबर 4 में है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, रेडियो फीचर के बारे में दो जुमरों की निशानदही कीजिए। रेडियो फीचर रेडियो टॉक और रेडियो ड्रामे की मिलीजुली शक्ल है। रेडियो फीचर में हकीकत नहीं होती। रेडियो फीचर के मौज़ूआत महदूद होते हैं। रेडियो फीचर में मौजू के साथ साथ सुर्खी को भी दिलचस्प होना चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं कि रेडियो फीचर जो होते हैं उसे रेडियो टॉक और रेडियो ड्रामे इन सब की मिलीजुली शक्ल भी कहा जाता है। और तो पहला जुमरा सही हो गया। और दूसरा जुमरा जो है रेडियो फीचर में हकीकत नहीं होती, ऐसा नहीं है। रेडियो फीचर जो होते हैं वो हकीकत पर मबनी होते हैं। तो बी जो है वो गलत हो गया। सी देखते हैं, रेडियो फीचर के मौज़ूआत महदूद होते हैं। नहीं, रेडियो फीचर के मौज़ूआत महदूद नहीं होते, बल्कि रेडियो फीचर जो है वो किसी भी मौज़ूआत पर होते हैं। तो बी और सी का जुमरा जो है वो गलत हो गया। डी देखते हैं, रेडियो फीचर में मौजू के साथ साथ सुर्खी को भी दिलचस्प होना चाहिए। तो इस तरह दुरुस्त जो जुमरे हैं वो ए और डी हैं। तो ए और डी का जुमरा किस में है? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए किसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, यादें इसमें आज़म नक्शो निगार गुलेतर ये सही जोड़ की निशानदही कर दी, यानी ए बी सी डी और 1 2 3 4। तो इसमें हम देखते हैं जो गुलेतर है वो मखदूम महिउद्दीन का है, यानी जो ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है उसका डी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यादें जो है अख्तरुल ईमान का, यानी ए का है तीसरा।
ए का तीसरा है। और फिर इसमें आज़म जो है वो शहरयार का है, और गुलेतर जो है वो नहीं, नक्शो निगार जो है वो जोश मलिहाबादी का है, और गुलेतर जो है वो मखदूम महिउद्दीन का है। तो पहले का जो है वो तीसरा हो गया, दूसरे का जो है वो चौथा हो गया, और सी का जो है वो जोश मलिहाबादी है, और गुलेतर जो है वो मखदूम महिउद्दीन का है। तो देखते हैं दुरुस्त जवाब कौन सा है। तो डी का 1, यहाँ देखिए मैंने जूम कर दिया है, डी का 1 यानी जो गुलेतर है ये मखदूम महिउद्दीन, और ए का 3 ए अख्तरुल ईमान यादें, बी इसमें आज़म जो है शहरयार का, और सी नक्शो निगार जोश मलिहाबादी का। तो दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। यहाँ पे है बहादुर अली हुसैनी, मिर्ज़ा जान तपिश, मजहर अली खां विला और सैयद हैदर बख्श हैदरी। इसका जवाब मुझे मिल नहीं सका है। अगर आप लोगों को इसका जवाब मालूम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 68 क्या कह रहा है? सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। तो इसमें है हम वहशी हैं, अपने दुख मुझे दे दो, बाज़गोई, रोशनी की रफ्तार। हम वहशी जो है ये कृष्णचंद्र का है, अपने दुख मुझे दे दो राजेंद्र सिंह बेदी, और रोशनी की रफ्तार कुर्रतुलैन हैदर। हम वहशी हैं ये दिल का चिराग है इसका। हम वहशी हैं दिल का चिराग। अपने दुख मुझे दे दो ये दीवाला, बाज़गोई ये बजूका, और रोशनी की रफ्तार ये दो सैयाह। यानी ये जो दिया हुआ है ये अफसानवी, ये अफसाने जो हैं ये किस किस अफसानवी मजमूए में शामिल है ये दिया हुआ है इस सवाल में। तो जो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, झैल में दिए गए ड्रामा निगारों के ड्रामों की निशानदेही कीजिए। तो ड्रामा निगार और उनके ड्रामे आगा हश्र कश्मीरी, इम्तियाज़ अली ताज, मोहम्मद हसन और हबीब तनवीर। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए आगा हश्र कश्मीरी का जो है ये सफ़ेद खून है। आगा हश्र कश्मीरी का सफ़ेद खून, इम्तियाज़ अली ताज का गूंगी जोरू, और मोहम्मद हसन का गोशे आफियत, और हबीब तनवीर का झाड़ू। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। शमे फ़ानूस में है अपनी लताफत के सबब।
लाया है दिल पर कितनी खराबी, दिल चुरा कर निगाह है खामोश, यक लहज़ा खुशी का जब अंजाम नज़र आया। तो इसमें हम देखते हैं कि ये शम्अ फ़ानूस में है अपनी लताफ़त के सबब। ये जो है शाद अज़ीमाबादी का है। लाया है दिल पर कितनी खराबी, ये हसरत मोहानी का है। सी जो है दिल चुरा कर निगाह है खामोश, ये फ़ानी बदायूनी का है। और यक लहज़ा खुशी का जब अंजाम नज़र आया, ये जिगर मुरादाबादी का है। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। झैल में दी गई तसानीफ़ के मुसन्निफ़ीन की निशानदही कीजिए। इसमें है क़दामा इब्न जाफ़र का किताबुल खिराज व सनतुल किताबत, इब्न रशीद का अलुम्दा, इब्न रशीद की जो है वो अलुम्दा है। क़दामा इब्न जाफ़र की किताबुल खिराज है, इब्न रशीद की अलुम्दा है। और उसी समरकंदी की ये चहार मकाला है। और अब्दुल काहिर जरजानी की ये असरारुल बलागत है। तो दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। जाए तवल्लुद के लिहाज एतबार से दुरुस्त जोड़ की निशानदही कीजिए। तो इसमें है फैज़ाबाद, ये फैज़ाबाद जो है ये मीर अनीस की है जाए पैदाइश। और दिल्ली जो है वो मिर्ज़ा दबीर की है। और आगरा जो है वो मिर्ज़ा गालिब की है। और लखनऊ जो है वो चकबस्त की है। तो दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। मदफन के एतबार से नाम के साथ शहर जोड़िए और दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। तो इसमें मीर तकी मीर का जो मदफन है वो लखनऊ है। और मीर जो पैदा हुए थे वो दिल्ली में पैदा हुए थे। मीर तकी मीर का लखनऊ है। महिउद्दीन कादरी ज़ोर जो है वो इनका मदफन जो है वो श्रीनगर में है। दाग दहलवी का जो मदफन है वो हैदराबाद में है। और गालिब का जो मदफन है वो दिल्ली में है। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगला सवाल देखते हैं। तसानीफ़ के नाम जोड़ के दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए।
इसमें दिया हुआ है जो अमानत लखनवी का जो है वो इंद्र सभा है। अमानत लखनवी का इंद्र सभा है। मोहम्मद हसन का जो है वो ड्रामा ज़हाक है। इम्तियाज़ अली ताज का जो है ड्रामा अनारकली है। और आगा हश्र काश्मीरी का जो है वो ड्रामा यहूदी की लड़की है। इस तरह दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। तो इसमें इस्माइल मेरठी के जो है वो नज़्म है पगडंडी। नहीं, इस्माइल मेरठी की जो नज़्म है ये पगडंडी है। अख्तरुल ईमान की जो नज़्म है, नहीं, इस्माइल मेरठी की जो है वो आसार सल्फ है, सॉरी। अख्तरुल ईमान की जो है वो पगडंडी है। और मखदूम महिउद्दीन की जो है ये इनकलाब है। और चकबस्त की जो है वो हुब्बे वतन है। तो दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, लुगत में दर्ज झैल अल्फाज की तरतीब क्या होगी? तो इर्तिका, अरफा, आज़म और आला। ये जो इसका दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन नंबर 2 है। अगला सवाल क्या है? दर्ज झैल नाम लुगत में लुगत की तरतीब में लिखिए। दर्ज झैल नाम जो है वो लुगत की तरतीब में लिखना है। हाली, शिबली, असगर और अमीर। तो इसका दुरुस्त जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 है। असगर, अमीर, हाली और शिबली, ये तरतीब लुगत के एतबार से सही है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। झैल में से असनाफ के एतबार से सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो असनाफ के एतबार से जो है खुदा की बस्ती, उदास नस्लें और बस्ती, ये तीनों जो है नावल है। एक लड़की, अलाव और बाबा लोग। एक लड़का, चकले, हवेली। चारपाई, तमाशाघर और किसान। इसका जो दुरुस्त जवाब है, जो सही ज़ुमरे हैं असनाफ के एतबार से, ये खुदा की बस्ती, उदास नस्लें और बस्ती, ये नावल का ज़ुमरा है। एक लड़की, अलाव और बाबा लोग, ये अफसाने का ज़ुमरा है। और एक लड़का, चकले और हवेली, ये नज़्म का ज़ुमरा है। तो ए, बी और सी ये तीनों ज़ुमरे दुरुस्त हैं। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, झैल में मुसन्निफ़ीन के लिहाज से सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। इसमें जो है लफ्ज़ो मानी, अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, तनकीदी अफ़कार, तनकीद और एहतसाब, नए मक़ालात, तख्लीकी अमल, अफ़साना और उसकी गायत, अफ़साना और उसकी गर्ज़ो गायत, ये इस तरह से कुछ हैं। तरजीहात, अदब और जमालियात, अदब और नज़रिया, नए पुराने चिराग, तनकीद क्या है? तो ये जो तीसरा है, तीसरा ज़ुमरा जो है अफ़साना और उसकी गायत, तरजीहात और अदब और जमालियात, ये गलत है। जो सही ज़ुमरे हैं ए, बी और डी हैं। तो दुरुस्त जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सही ज़मानी तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो इसमें सही ज़मानी तरतीब जो है वो कौन सी है? नक्श फरियादी, दस्ते सबा,
जिंदानामा और सरवादिए सीना, ये जो है फैज़ के मजमुओं के नाम हैं और इसकी सही ज़मानी तरतीब यह सबसे पहला है नक्श फरियादी, उसके बाद है दस्ते सबा, तीसरा है जिंदानामा, चौथा है सरवादिए सीना। दुरुस्त जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, झैल में से कुछ अफसानों के नाम ए, बी, सी और डी के तहत दर्ज हैं, इन्हें गौर से पढ़िए और इंतज़ार हुसैन के अफसानों के सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। आखिरी आदमी, कय्युमा की दुकान, अजनबी परिंदे, जर्द कुत्ता, हसब नसब, जिला वतन, कायाकल्प, कटा हुआ डब्बा, जंगल, कछुए, वो जो खो गए, परछाई। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो पहला है आखिरी आदमी, कय्युमा की दुकान, अजनबी परिंदे और जर्द कुत्ता, हसब नसब और जिला वतन। ये नहीं है क्योंकि जिला वतन जो है वो कुर्रतुल ऐन हैदर का है। और सी है कायाकल्प, कटा हुआ डब्बा और जंगल, ये इंतज़ार हुसैन के अफसाने हैं। डी है कछुए, वो जो खो गए और परछाई। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सन्ने विलादत के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो सन्ने विलादत के एतबार से जो है वो फ़िराक है, फिर मोइन हसन जज़्मी है, उसके बाद मजरूह सुल्तानपुरी है, उसके बाद शहरयार है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सन्ने वफ़ात के लिहाज से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो नज़ीर अहमद, रतन नाज सरशार, अब्दुल हलीम शरर और मिर्ज़ा रुस्वा। सरशार, नज़ीर अहमद, अब्दुल हलीम शरर और मिर्ज़ा रुस्वा, ये दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल देखते हैं। सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो तौबतुन नसू, फसान आज़ाद, मुल्कुल अज़ीज़ वर्जीना और उमराव जान अदा, ये इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखते हैं। ज़मानी एतबार से तरतीब कौन सी दुरुस्त है? तो इसमें जो दुरुस्त तरतीब है वली, मोमिन, शाद और फ़िराक, इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है। झैल में 2 बयानात दर्ज हैं, एक में दावा पेश किया गया है और एक में दलील है। दोनों को गौर से पढ़कर झैल में से सही जवाब की निशानदेही कीजिए। दावा है कि गालिब को दबिस्तान दिल्ली का शायर कहना मुनासिब नहीं है, जो कि किसी तौर सही नहीं है। दलील है इसलिए कि उनके अशार को अदक, मुहम्मिल और मुश्किल भी कहा गया है। तो इसमें देखते हैं कि ये दावा तो सही है ही नहीं, बल्कि दलील भी इसकी जो है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी दावा भी दुरुस्त नहीं है और दलील भी दुरुस्त नहीं है। अगला सवाल है। झैल में 2 बयानात दर्ज हैं, एक में दावा पेश किया गया है और एक में दलील। आपको इन बयानात को पढ़ने के बाद दुरुस्त जवाब की निशानदेही करना है। तो दावा दिया हुआ है, अलीगढ़ तहरीक एक मुस्लिहाना तहरीक, एक मसालेहाना तहरीक थी। दलील इसलिए कि उसमें अंग्रेज़ों के साथ सुलह के साथ रहने की तरगीब दी गई थी। तो ये दलील, दावा भी जो है वो दुरुस्त है और जो इसकी दलील पेश की गई है वो भी दुरुस्त है। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
अगला सवाल देखते हैं। झैल में दो बयानात कलमबंद किए गए हैं जिनमें एक में दावा और एक में दलील है। दोनों बयानात को गौर से पढ़ने के बाद झैल में दिए गए जवाबात में से दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। दावा है कि राजेंद्र सिंह बेदी बड़ा अफसाना निगार था। दलील, क्योंकि उसको अपने नॉवेल पर साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। तो ये दावा जो है वो तो दुरुस्त है कि राजेंद्र सिंह बेदी बड़ा अफसाना निगार था, लेकिन ये दलील बिल्कुल गलत है क्योंकि उसको अपने नॉवेल पर साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। इस वजह से राजेंद्र सिंह बेदी थोड़ी ना बड़े अफसाना निगार थे, बल्कि सिर्फ साहित्य अकादमी अवार्ड की वजह से वो बड़े अफसाना निगार नहीं थे। तो दावा दुरुस्त है लेकिन दलील दुरुस्त नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। झैल में दो बयानात दिए गए हैं, एक में दावा किया गया और दूसरे में दलील दी गई है। दोनों को गौर से पढ़ने के बाद झैल में दिए गए जवाबात में से सही जवाब की निशानदेही कीजिए। दावा दिया है कि मिर्ज़ा गालिब एक अजीम शायर थे और दलील है क्योंकि उन्होंने फ़ारसी में भी शायरी की है। तो दावा तो दुरुस्त है कि मिर्ज़ा गालिब एक अजीम शायर थे, लेकिन दलील जो है क्योंकि उन्होंने फ़ारसी में भी शायरी की इसलिए वो अजीम शायर हो गए। ये दलील किसी तौर दुरुस्त नहीं है। तो दावा सही है लेकिन जो इसकी दलील पेश की गई है वो गलत है। दुरुस्त जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। झैल में दो बयानात दिए गए हैं जिनमें एक दावा है और एक दलील है। दोनों को गौर से पढ़ने के बाद सही जवाब की निशानदेही कीजिए। दावा है कसीदा एक आला सिन्फ़े सुख़न है। दलील, इसे सुनकर बादशाह शायर को इनाम इकराम से नवाजता है। तो जो दावा है कि कसीदा एक आला सिन्फ़ है, आला सिन्फ़े सुख़न है, ये तो सही है, लेकिन ये दलील जो इसकी पेश की गई है कि इसे सुनकर बादशाह शायर को इनाम इकराम से नवाजता है, ये सही नहीं है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि दावा सही है लेकिन दलील गलत है। सवालात के जवाब अब यहाँ से जो है ये इसमें दिया हुआ है। एक सवालात के जवाब झैल में दिए गए अशार की रोशनी में दीजिए। कहता हूँ तुझे पंद की एक बात की है फ़ायदा इस्तने धात धात, जो बेरब्त बोले तो बतियाँ 25, भला है जो यक बैत बोले सलीस, सलासत नहीं जिस करी बात में, पड़ा जाए क्यों जुज लेकर बात में, जिसे बात के रब्त का नाम नहीं, उसे शेर कहने सु कुछ काम नहीं, नको कर तू कई बोलने का हवस, अगर खूब बोले तो यक बैत बस, हुनर है तो कुछ नाज की बर्तियाँ, कि मोटा नहीं बातें रंग कियाँ, वो कच शेर के फ़न में मुश्किल अच्छे, कि लफ्ज़ और मानी यो सब मिल अच्छे, उसी लफ्ज़ को शेर में लियाती तू, कि ले आया है उस्ताद जिस लफ्ज़ को, अगर फाम है शेर का तुझको छंद, चुने लफ्ज़ लिया और मानी बुलंद, रखिया एक मानी अगर ज़ोर है, वले भी मज़ा बात का होर है, अगर खूब महबूब ज्यों शोर है, संवारे तो नूर आला नूर है, अगर लाख ऐबा अच्छे नार में, हुनर हो दे से खूब सिंगार में। मसनवी कुतुब मुश्तरी का ये हिस्सा दिया हुआ है। ये जो अशार ऊपर पेश किए गए हैं इसमें क्या कह रहे हैं कि मसनवी कुतुब मुश्तरी के इस इक़्तिबास में किसकी शरह में ये हिदायत पेश की गई है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन नंबर 3 है। ये सारी बातें जो है वो शेर की शरह में पेश की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। मसनवी कुतुब मुश्तरी के इस इक़्तिबास में फ़ाम किन मानों में इस्तेमाल हुआ है। तो फ़ाम जो है वो
फ़हम के मानी में इस्तेमाल हुआ है। दुरुस्त जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इस इक़्तिबास में धात धात किन मानों में इस्तेमाल हुआ है? तो जो धात धात है वो तरह तरह के मानी में इस्तेमाल हुआ है। दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल, मुल्ला वजही ने कुतुब मुश्तरी के इस इक़्तिबास में सौर को किस मानी में इस्तेमाल किया है? तो इन्होंने सौर को जो मानी में इस्तेमाल किया है वो सूरज के मानी में इस्तेमाल किया है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल, इस इक़्तिबास में वजही ने नार को किस मानी में इस्तेमाल किया है? तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नार को जो उन्होंने इस्तेमाल किया है वो औरत के मानी में इस्तेमाल किया है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवालात के जवाब झैल में दिए गए इक़्तिबास की रोशनी में पेश कीजिए। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अदीब के लिए तख्लीक का कर्ब एक जाँ गुसल लज्जत के बावजूद रूह फरसा होता है। उसके शऊर का हर लम्हा उसी के लिए वक्फ हो जाता है और उसकी रूह गोया उसके कलम की नोक में आ जाती है। अगर वो अपनी तस्कीन के अलावा अदीब के ज़िम्मा किसी किस्म का समाजी फ़र्ज़ भी समझता है तो उसे अपनी हर तहरीर के असर को नज़र में रखना पड़ता है और वह मुस्तक़बिल के उस नक्काश से बेनियाज नहीं हो सकता जो तसनीफ़ के फ़ौरी असर पढ़ने वालों की राहों और तनक़ीद की रोशनी में फ़ैसला करेगा। एक लिहाज से नक्काद का काम मुसन्निफ़ से ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि उसकी ज़िम्मेदारी रावियों और तनक़ीदों के इस अंबार को देखते हुए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जो हर तसनीफ़ के गिर्द जमा हो जाता है। एक अच्छा नक्काद न तो उन्हें नज़रअंदाज कर सकता है और न उन्हीं की बुनियाद पर फैसला कर सकता है। इसलिए जब वो उसूल नक़्द मुअय्यन करने की कोशिश करेगा तो जहाँ उसके लिए अदब और अदीब को अच्छी तरह जानना और समझना ज़रूरी होगा, वहीं हर अहद में अदब के मुतालिक जो राहें पेश की गई हैं उनका समझना भी ज़रूरी करार पाएगा। ये इक़्तिबास दिया हुआ है और इस आगे है। उर्दू अदब के अहम नाक़िद प्रोफेसर एहतशाम हुसैन के मुंदरजा बाला इक़्तिबास की रोशनी में बताइए कि एक अच्छा नक्काद क्या नज़रअंदाज नहीं करता। तो इसका जो दुरुस्त जवाब हो जाएगा, एक अच्छा नक्काद जो है वो रावियों और तनकीदों का वो अंबार जो उस मुसन्निफ़ की उस तख्लीक के बारे में लिखा गया है उसे वो नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इस इक़्तिबास की रोशनी में बताइए कि वो कौन सी कैफियत है जो मुसन्निफ़ के लिए जांगुसल लज्जत के बावजूद रूह फरसा होती है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब हो जाएगा वो है तख्लीक का कर्ब, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है कि तख्लीक का कर्ब जो है, तख्लीक का कर्ब एक जांगुसल लज्जत के बावजूद रूह फरसा होता है। यहाँ ऊपर पहली लाइन में लिखा हुआ है। मुंदरजा बाला इक़्तिबास की रोशनी में बताइए कि नक्काद का काम मुसन्निफ़ के मुकाबले में ज़्यादा मुश्किल क्यों है। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो रावियों और तनकीदों के इस अंबार के पेश नज़र जो मुसन्निफ़ के गिर्द जमा हो जाता है वो नक्काद का काम
मुसन्निफ़ के मुकाबले में ज़्यादा मुश्किल कर देता है। दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, इस इक़्तिबास की रोशनी में बताइए कि किसी तख्लीकी फ़नपारे के बारे में मुख्तलिफ़ लोगों की रायों और तनकीदों की वजह से नक्काद के सामने क्या मसला पैदा होता है। तो नक्काद के सामने जो मसला पैदा होता है वो ये होता है कि उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो और बढ़ जाती है। अगला सवाल है, इस इक़्तिबास के पेश नज़र अदब और अदीब को अच्छी तरह जानने और समझने के अलावा नाकिद के लिए क्या ज़रूरी है। तो नाकिद के लिए जो ज़रूरी है कि हर अहद में अदब के मुतालिक जो राय पेश की गई हैं उनका समझना ज़रूरी है। ये नाकिद के लिए ज़रूरी है। तो दुरुस्त जवाब जो इसका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इस तरह ये 100 सवाल जो नेट जीआरएफ साल 2021 के इम्तिहान में पूछे गए थे वो मुकम्मल हुए। मज़ीद नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आप हमसे कोई सवाल करना चाहते हैं या आपकी कुछ कन्फ्यूज़न है, कोई क्योरीज़ है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारे ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। बहुत शुक्रिया।